बच्चों हमने बोर्ड एग्ज़ाम की जो सीरीज़ शुरू की है उसमें उसी क्रम में हमारा अगला वीडियो है। और ये इसमें हमने क्या है, जितने भी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में खासकर यूपी बोर्ड के लिए डिज़ाइन किया गया है और सीबीएसई वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स इसमें हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो भी डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स दोनों हैं ये हमने जो भी आपके प्रीवियस ईयर लास्ट 10 ईयर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनमें से हमने क्वेश्चंस को छांटा है और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको यहाँ बताएंगे। और आप ये मान के चलिए कि अगर आप ये मान के चलिए आप कि अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या आपको डेरिवेशंस न्यूमेरिकल करने में दिक्कत है तो आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कैसे इसको एकदम आसानी के साथ में क्या इसमें कैसे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं और इन्हें बिल्कुल आसानी के साथ में बताया गया है। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा फिर से पीछे जाइए और फिर से उसे देखिए। और जितना भी हो सकता है हमने इसको आसान बनाने का प्रयास किया है, तो आपको बिना किसी देरी के इसको देखना है और लगातार ये वीडियोस आते रहेंगे तो आप लगातार हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा। देखिए पहला ही चैप्टर आपका है चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र समावेश। उसके बाद आपका है गॉस थ्योरम है, ठीक है ना, उसके अनुप्रयोग वगैरह हैं। और उसके बाद आपका है जो है वो धारिता है यानी कि कैपेसिटेंस है। उसके बाद आपका जो अगला चैप्टर हो जाता है वो आपका है इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम देखते हैं कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसके डेरिवेशंस आते हैं कि कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है यानी अनुगमन वेग क्या होता है और कैसे हम जो है अनुगमन वेग से ओम के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं, धारा घनत्व तो क्या होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस की हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अंत तक वीडियो के साथ आपको बने रहना है। देखिएगा जब आप ये वीडियो देखेंगे तो एटलीस्ट लास्ट तक आपके कम से कम 5 से 6 नंबर तो पक्के ही हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक फिजिक्स समझ नहीं आई है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए और इसको समझिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों इसका मैं फॉर्मूला पहले आपको बता देता हूं क्या निकल के आएगा। ये आएगा I इज इक्वल टू, हमारा टॉपिक वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो हिंदी में से बोलेंगे हम विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है I इज इक्वल टू NEA/VD। बच्चों I क्या है, यहाँ पर I इलेक्ट्रिक करंट है और VD जो हम बात कर रहे हैं अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये है, ठीक है। देखिए आगे जब चर्चा करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बताएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। तो समझिए ये फॉर्मूला आपका आता कैसे है। बेसिकली सबसे पहले देखिए एक हम कंडक्टर बना लेते हैं। ये हमने कंडक्टर बनाया, ये कंडक्टर हमने बना दिया, ठीक है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमने L ले ली है, ठीक है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमने A लिया हुआ है। वी हैव टू टेक लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज A, ठीक है। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली हमें निकालना है, हमें फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट ये फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू
Q/T। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब हम करने क्या वाले हैं, हम ये देख रहे हैं कि इस कंडक्टर के एकांक आयतन में यानी कि ये जो यूनिटरी वॉल्यूम है इसमें कितने चार्जेस हैं, आपके चार्जेस कितने हैं। ठीक है, तो चार्जेस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा हमें करना क्या है, हमें Q निकालना है। वी हैव टू फाइंड Q। और आपको पता है क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से Q जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू होता है N इंटू में E। N इंटू में E ये होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू में E होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से सबसे पहले देखेंगे कि भाई इसके एकांक आयतन में यानी यहाँ पर कितने यूनिट वॉल्यूम में कितने इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, देखिए किसी भी चीज़ का आपको अगर वॉल्यूम लिखना है तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको वॉल्यूम निकल जाता है। तो ये हो जाएगा A इंटू में L। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन Al, तो ये हो जाएगा N से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा N इंटू में A इंटू में L। ठीक है, यहाँ कैपिटल कर लेते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर Q की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। Q इज इक्वल टू यहाँ मिल गया, इस N की वैल्यू है NaL, ये Q आ गया आपको, और इसको लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये आ गया आपका NaL। अब एक चीज़ ये देखिए कि यहाँ से जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली आपका जो है इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है किसी भी चीज़ की आपको वेलोसिटी लिखनी है तो ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ अपॉन में टाइम L/T, और ये आपकी क्या है Vd। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप इसकी वैल्यू हम वहाँ पुट करने वाले हैं मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो I इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है NaL, और अपॉन में क्या आ जाएगा T आ जाएगा। ठीक है, और साथ में ये आपका इस फॉर्मूले का है E, तो यहाँ हो गया E, तो NaL इंटू में E। देखिए फिर से देख लीजिए आप एक बार, यहाँ पर है Q इक्वल टू Ne होता है ना, तो N की जगह पर हो गया NaL और इस फॉर्मूले का E, तो हो गया NaL इंटू में E। अब यहाँ पर देखिए NaL और इंटू में E अपॉन में T। अभी मैंने यहाँ पर बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd की जगह पर क्या हो जाएगा लेंथ अपॉन में ये देखिए टाइम। भाई वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन कोई क्रॉस करेगा तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, यानी इसका लेंथ कवर करेगा, तो ये हो गया लेंथ, और टाइम कितना T। इसको आप डेल्टा D बोल सकते हो, यहाँ पर डेल्टा D इसको भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा L अपॉन T की जगह पर क्या लिख दें हम Vd लिख दें, तो NeA और L अपॉन T की जगह क्या आ गया Vd। तो फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया I इज इक्वल टू NeA Vd। देखिए यही हमको प्रूव करना था, I इज इक्वल टू NeA Vd, और ये हमने क्या किया इसको प्रूव कर लिया, I इज इक्वल टू NeA Vd। बच्चों इंपॉर्टेंट है ये आगे आपका यूज भी होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं साइड होता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लीजिए और इसकी आगे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर के हैं और न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम देखते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अगर समझ में कम आया हो तो दोबारा वीडियो को पीछे लीजिए और फिर से इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। सर आपने बताया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन है क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको समझते हैं, इसका क्या फॉर्मूला निकल के आता है, क्या इसका डेरिवेशन होता है, ये कंप्लीट देखते हैं। बच्चों ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है आपका जो यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड इस साल का जो पेपर है उसमें चीज़ पूछ ली जाए। तो ठीक है,
तो वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे और लगातार इसके साथ में बने रहेंगे। आइए समझते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं बेटा? अनुगमन वेग। ये हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे। देखिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ, तो कोई किसी प्रकार की समस्या वैसे नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज को लेकर के। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है और समय की कमी को देखते हुए हमने यहाँ पर बाइलिंगुअल बताया है, नहीं अदरवाइज हम हिंदी अलग बताते हैं और इंग्लिश अलग बताते हैं। ठीक है ना, तो अभी समय का अभाव है और आपके पास जो है बहुत ही कम समय बचा है बोर्ड एग्जाम को लेकर के, तो हमें दोनों माध्यम के बच्चों को देखना है कि दोनों का भाई कल्याण हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको भी अभी डर लगता है फिजिक्स से कि सर हमको डर लग रहा है, तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक आपका बोर्ड एग्जाम होगा तब तक हम इसके कंप्लीट क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो डेली हमारा 1-2 वीडियो अपलोड होगा, तो आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है। एक चीज़ और बेटा कि अभी हमारा चैनल नया है, तो अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिए ताकि सबका कल्याण हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो दूर दूर तक फैले, इस चीज़ का प्रयास कीजिए। आप इसको शेयर कीजिए। आपके लिए हम इतना समय निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा एक छोटा सा काम कर दो आप। ठीक है बेटा, तो आइए समझते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये फिर से हम आते हैं अपने कंडक्टर पे। ये हमने बना दिया कंडक्टर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये बताइए, देखिए आप, क्योंकि कंडक्टर जो होता है ना, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है? एक सवाल गूंजता होगा आपके दिमाग में कि अच्छा हम देखते हैं तो लकड़ी में करंट जो है वो नहीं चलता, क्यों लोहे में चलता है ना, प्लास्टिक में क्यों नहीं? तो सीधा से एक जवाब है कि जिसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें ही इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो जो भी जितने भी हमारे कंडक्टर्स होते हैं उन सब में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन जिन जिन में होंगे सब में क्या करेगा? सब में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? देखिए ये कंडक्टर आपके सामने दिख रहा है ना, अभी इस पे हमने किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड नहीं किया है, यानी इसको हमने किसी भी सेल से नहीं जोड़ा है। ठीक है ना, अभी देखिए इसके इलेक्ट्रॉनों का क्या हाल है, वो एकदम मचल रहे हैं। देखिए कैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। भैया ये क्या करेंगे? ये इधर जाएगा, 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 मतलब स्टेबल नहीं है ये। कुछ उसी तरह से जैसे आपकी क्लास में, जब आपकी क्लास में कोई टीचर नहीं रहते तो करते क्या हो आप लोग? आप कोई इधर भग रहा है, कोई उधर भग रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार से। और जैसे ही कोई टीचर आ जाता है तो आप लोग एकदम सीधे हो जाते हो कि भाई मारेगा बहुत। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं जिग जैग मोशन। क्या बोलते हैं? जिग जैग मोशन। जिग जैग मोशन। जब भी कोई दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, जब टकराएंगे बेटा तो क्या करेंगे? ये अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे, अपनी वेलोसिटी लॉस कर देंगे, और इनकी जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी यानी u1 + u2 + u3। अब हमें क्या पता कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने कहा un और अपॉन में इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशन थी। अभी मैंने आपको एक फेज दिखाया, ये आपकी इनिशियल कंडीशन थी। दिस इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ, ये आपकी इनिशियल कंडीशन थी। ठीक है, अभी हमने क्या किया? हमने यहाँ पर ये इनिशियल कंडीशन थी, कंडीशन नंबर फर्स्ट थी, अभी कंडीशन नंबर सेकंड। देखिए अभी हमने क्या किया, इसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि बैटरी से जोड़ दिया हमने इसको। ठीक है, अब बैटरी क्या करेगी भाई? करंट फ्लो करवाएगी। करंट आपका गया, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? अभी इधर उधर मचल रहे थे। देखिए इधर उधर पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव, इधर हो जाएगा नेगेटिव तुम्हारा। तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनमें कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो ये पॉजिटिव की तरफ चल देंगे। अब ये क्या करेंगे? पॉजिटिव की तरफ एकदम सीक्वेंस में आ जाएंगे, लाइन से एकदम आ जाएंगे। इनको कोई दिक्कत अब है नहीं, है ना। अब ये क्या करेंगे? ये भैया इधर चल देंगे। अब तो इन पे जो भी इनकी जो एनर्जी है, जो भी इनकी जो वेलोसिटी है, वो अब एक दूसरे से टकराएंगे ही नहीं, तो खोएगी नहीं। यानी कि इनकी जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 नहीं होगी। और जब 0 नहीं होगी तो उसी को हम लोग बोलते हैं, वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है आपकी क्या?
वही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है, या उसे हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। यानी जब आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, क्या लगाया आपने? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि आपने बैटरी लगा दी, तो होगा क्या? अब होगा ये कि भैया इन पे लग गया है अंकुश, किसका? बैटरी का। अब ये क्या करेंगे? ये आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो नहीं होगी। यानी अगर इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो जीरो नहीं होगी, तो जीरो नहीं होगी तो क्या होगी? हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आया होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? अब इनकी जो देखिए, फिजिक्स में आप इनिशियल वेलोसिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि u1 से, यानी u से रिप्रेजेंट करते हो, और फाइनल आप करते हो v से। तो हमने कहा अब इसकी जो हो जाएगी, ये हो जाएगी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn, और अपॉन में क्या हो गया? t। और ये बच्चों क्या है? ये जीरो नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो नहीं है तो क्या है फिर? अगर जीरो नहीं है तो क्या है? ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यही आपको बताना है कि भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। तो ये आपकी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसे मैंने आपको कोई भी कठिनाई से नहीं बताया है। आप पढ़ते होंगे, कई जगह पढ़ते होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं आप, लेकिन आपने अगर इसको देखा ना तो आपको दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता है नहीं बेटा। तो ये आपका हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और आसानी के साथ में जो मैंने बताया है, अगर आपके एग्जाम में आए तो फटाफट आपको इसी तरह ऐसे लिख देना है, और बिल्कुल आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो अभी हम इसका करने वाले हैं डेरिवेशन। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं होता हूँ साइड, और इसके बाद इसका देखते हैं डेरिवेशन। 1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डॉट 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 un, और नीचे इसका एवरेज ले लेते हैं टाइम tn, टी भी ले सकते हो आप। और ये किसकी इक्वल है? जीरो की इक्वल है। ठीक है, ये इनिशियली थी एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली एट फाइनल इसका जो वेलोसिटी है वो है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn, और अपॉन में n, और ये है आपका vd, और ये जीरो की इक्वल नहीं है। ठीक है, ये है एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइनली। ठीक है, ये कंडीशन तब की है जब इसको हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते थे। ठीक है, अभी इसका फिगर एक बार छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन्स आपके चल दिए इस तरफ। ठीक है, अभी एक चीज देखते हैं कि इसकी इस जो आपका कंडक्टर है ना, इसकी लेंथ जो है वो L है। ठीक है ना, इसकी लेंथ कितनी है? L, और इसके दोनों टर्मिनल्स पे इसका जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V का है। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू V बाई एल, बिकॉज इट्स लेंथ इज L। इसका लेंथ कितना है? L। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी V अपॉन में L। ठीक है, आपने रिलेशन पढ़ा भी होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इसका जो रिलेशन होता है E इक्वल टू V बाई एल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, या सबसे पहले देखते हैं इसमें फोर्स कितना है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू या E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, ये होता है। अब क्यू नॉट यानी कि चार्ज, और अभी यहाँ पर चार्ज का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू F अपॉन में E। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से E इंटू ई हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स कितना है? E इंटू में E। ठीक है, ये फोर्स हो गया।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगाते हैं न्यूटन। देखिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करने का तरीका देख रहे हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग इसका लिखने जाएँ सब कुछ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है फॉर्मूला, कहाँ से आता है ये, न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं एक बार। न्यूटन सेकंड लॉ होता है बेटा आपका F इक्वल टू ma होता है, ma, और F की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या लिख रखी है हमने, E इंटू में E। एक चीज ये जो फोर्स है इसके अपोजिट वर्क होता है, तो हम इस फोर्स को माइनस लेते हैं, हो जाएगा माइनस का E इंटू ई, और इज इक्वल टू F इक्वल टू क्या है, M है, तो M ले लेते हैं, और A। बच्चों हमें यहाँ से निकालना है क्या, A निकालना है। एक हम और भी कर सकते हैं, यहाँ से देखिए E की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम वैल्यू ऑफ E ऑन इक्वेशन फर्स्ट, कितना है बेटा, माइनस का E और कितनी है V अपॉन में L इज इक्वल टू M इंटू में A। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था A, फाइंड करना था, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का E V अपॉन में L, और ये जो आपका इधर मल्टीप्लाई में है उधर से पहुंचेगा तो हो जाएगा डिवाइडेड हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ये हो गया बेटा आपका A E V अपॉन में LM हो गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं एक बार इसको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए ये आपका इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही थी जब वो आपस में टकरा जा रहे थे, और जब फाइनल में जब इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते थे तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 0, इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 ना होकर के VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जा रही थी। और इसी का जो VD है ना, इसका फॉर्मूला हमें फाइंड करना था कि VD का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, तो उसके लिए हमने क्या था, हमने देखा था कि इस पर जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्ट करते हैं तो इसके दोनों टर्मिनल्स पे वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, और उसके कारण वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जाता है E इज इक्वल टू V अपॉन में L, ये लिखा है हमने, ठीक है। अब इनमें जब ये देखिए इलेक्ट्रॉन करते क्या हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो फोर्स होगा वो आप जो पढ़ते हो E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नॉट, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, और वहीं से इसका जो फॉर्मूला जो आप फोर्स आ गया वो आ गया F इक्वल टू E इंटू में E। देखिए ये जो E है इसका मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो E है इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक्सेलरेशन अगर देखें तो एक्सेलरेशन क्या है, फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, कहाँ से आता है ये, न्यूटन सेकंड लॉ से आता है। उसके बाद क्या किया हमने, ये जो F है ना, F की जगह पर यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी E इंटू में E, और यहाँ पर जो E दिख रहा है आपको, E की जगह पर देखिए यहाँ पर हमने ये V अपॉन L है, इसको यहाँ पुट कर दिया, तो हो गया माइनस का E और V अपॉन L इक्वल टू ma हो गया। फिर हमने A को यहाँ पर रखा और M को इधर भेज दिया, तो A यही है और M जब इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा A इज इक्वल टू माइनस का E इंटू में V, ये पहले से था, और L और अपॉन में इधर M आ गया इधर, तो ये हो गया डिवाइड में, तो हो गया फॉर्म आपका A जो आ गया वो आ गया माइनस का E इंटू में V और अपॉन में LM। आई होप आपको यहाँ तक एकदम क्लियर होगा, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं हम, तो आगे देखते हैं कि एक एक चीज़ मतलब एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और ये कहाँ से देखेंगे, देखिए सबको पता है कि न्यूटन्स जो इक्वेशंस है मोशन के, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। देखिए हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर V1 कर देंगे, यहाँ पर E1 कर देंगे, और यहाँ पर कर देंगे T1, ओके। फिर देखेंगे सेकेंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, बच्चों ये हो जाएगा V2 इक्वल टू U2 प्लस AT2 हो जाएगा। इसी तरह से हम देखें थर्ड इलेक्ट्रॉन की तो क्या हो जाएगी, V3 इज इक्वल टू U3 प्लस AT3 हो जाएगा। और इसी तरह देखें हम
वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, nth बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, बच्चों ये हो जाएगा वी एन इक्वल टू यू एन प्लस ए टी एन। ओके, अब इसको हमने दिया है इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। अब हम करने वाले हैं ऐड इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6। आफ्टर एडिशन हमें मिलेगा, क्या मिलेगा देखिएगा, ये मिलेगा हमें V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn, और ये मिल जाएगा U1 प्लस AT1 प्लस U2 प्लस AT2 और डॉट 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 UN प्लस ATN। अब इसका हम एवरेज देखें तो डिवाइड कर देते हैं n से इधर भी और इधर भी करते हैं n से डिवाइड। ठीक है, एक काम करते हैं हम U1, देखिए ये वाला जो है इस वाले को देखिए आप यहाँ ऊपर से, यहाँ से देखिए दोनों इक्वेशन आपको सेम दिख रहे हैं ना। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा VD, यानी कि ये हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यहाँ पर U1 वाले एक तरफ कर लेते हैं और AT1 वाले एक तरफ कर लेते हैं, T1 AT वाले अलग कर लेते हैं, U1 वाले, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN और अपॉन में n हो जाएगा, और प्लस AT1 प्लस AT2 प्लस डॉट 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 ATN और बाय n, क्योंकि n दोनों के साथ में है तो अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों देखो यहाँ पर ये जो है आपका, ये बच्चों जीरो है, देखिए ये कंडीशन तब की है जब आपका इलेक्ट्रॉन लड़ भिड़ रहा था ना, ये कंडीशन, ये पहले वाला, तो ये क्या है जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो ये हो जाएगा VD इज इक्वल टू जीरो। प्लस अब सब में से ए कॉमन ले लीजिए आप, तो ए जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 TN और अपॉन में n। ओके, और ये आपका ए रहा। बच्चों ध्यान से देखना, VD इज इक्वल टू आपको देखिए ये जो आपको दिख रहा है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट TN अपॉन में n, बच्चों ये है आपका टाउ। इसे हम लोग बोलते हैं विश्रांति काल, हिंदी वाले सुनेंगे, और इंग्लिश वाले रिलैक्सेशन टाइम होता है। क्या होता है बच्चों, ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। हिंदी में विश्रांति काल बोलते हैं। बच्चों इसका मतलब ही क्या है, रिलैक्स यानी आराम, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन, देखिए जब इलेक्ट्रॉन लड़ भिड़ रहा था, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है उसके बीच का समय, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये है और ये टकराने वाला है इससे, तो ये जो टकराने में जो बीच का समय लगा ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से। तो VD इक्वल टू आपको क्या मिल गया, A इंटू में टाउ। अब देखिए इक्वेशन नंबर आप यहाँ पर सेकंड, ये हमने लिया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड में जो इसकी वैल्यू है ए की, वो क्या है, VD इक्वल टू माइनस का E इंटू में V और अपॉन में LM और इंटू में टाउ। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। बेटा ये जो फॉर्मूला है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से और कितने फॉर्मूले बनते हैं और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बेटा एकदम इसको हम समझो कि ख़त्म कर देंगे आज, ठीक है ना। आज इस वीडियो में ये जितना भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट है ना, बोर्ड एग्ज़ाम यहाँ से अब आपसे कुछ ज़्यादा पूछ नहीं सकता, मतलब इसको आप देखने के बाद फिर चौपड़ कर दोगे एग्ज़ाम को, ठीक है। तो मैं हटता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर इसके आगे जो भी इसके बन सकते हैं क्वेश्चन वो सब देखेंगे हम। आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब यहाँ से जो फॉर्मूला निकल गया हमारा, ये आ गया VD इज इक्वल टू माइनस का E इंटू में V और अपॉन में LM और इंटू में टाउ, ठीक है। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। बेटा इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन जो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ विथ, या कह सकते हो फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी माध्यम वाले बच्चों, ओम के नियम का निगमन, ओम के नियम का निगमन किससे? अनुगमन वेग से, अनुगमन वेग की सहायता से। बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे? देखिए फॉर्मूला देखिए, वी डी इक्वल टू है ई इंटू में वी और अपॉन में एल और इंटू में एम और इंटू में टाउ। ये है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और हमें जानना है ओम्स लॉ क्या होता है। तो बच्चों ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस एकदम फिजिकल कंडीशंस क्या है? कांस्टेंट है। फिजिकल कंडीशन में क्या आती है? लेंथ आता है यानी कि लंबाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और तापमान, इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो भी वोल्टेज है V वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि V इक्वल टू हो जाता है आपका I इंटू में R, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं V अपॉन में I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि R क्या है आपका? कॉन्स्टेंट। यानी कि हिंदी वाले प्रतिरोध क्या रहता है? प्रतिरोध नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, नियतांक होता है। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है किससे? इसको लेकर के। इसके पहले भी मैंने बता रखा है I इज इक्वल टू क्या होता है? NEAVD। बच्चों ये कहां से आया? ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आया। बच्चों ध्यान देना, I इज इक्वल टू, अब करने क्या वाले हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में हम वैल्यू पुट करने वाले हैं किसकी? VD की। तो यहां क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NEA, और VD आपका E इंटू में V और अपॉन में L इंटू में M और इंटू में टाउ। बच्चों हमने कुछ नहीं किया है, बस यहां पर ये जो VD आपको दिख रहा है ना, ये VD फॉर्मूले में दिख रहा है, इसकी जगह पर हमने ये वैल्यू यहां पुट की है, ठीक है। अब हमें करना क्या है? हमें कुल मिला के V अपॉन में I इसको किसके इक्वल दिखाना है? कांस्टेंट के इक्वल दिखाना है। तो ये V इसको यहीं रखते हैं और इस I को उठा के यहाँ ले आते हैं और इसके जो भी बचे हुए हैं सबको उधर ले जाते हैं, समझ गए? तो V अपॉन में I ये इधर आ गया। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये जो LM है ये नीचे डिवाइड में है तो उधर किस में जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। और जितने भी हैं वो सारी कहाँ जाएंगे? NEA और इंटू में टाउ, ये सब जाएंगे किसमें? डिवाइड। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट क्या हो? कांस्टेंट हो, नियत हो, उस कंडीशन में देखिए ये जितनी भी चीज़ें होंगी, मतलब कि जो V आपको V अपॉन में I होगी, ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये आपका ओम्स लॉ है। सॉरी, ये जो V है आपका, ये I के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे, ठीक है। तो देखिए किसी कंडक्टर की लेंथ ये तो आपकी फिक्स रहेगी, ये आपका सर्दी, ये आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। मैं कांस्टेंट के लिए C यूज कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट हो गया। भाई इसका मास क्या हो गया? मास भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा, C। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है? ये भी आपका क्या है? कांस्टेंट। E बच्चों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी क्या है? कांस्टेंट। A क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी क्या है? कांस्टेंट। और बच्चों जो एवरेज टाइम होता है, रिएक्शन टाइम, वो भी क्या होता है? एवरेज टाइम, ये भी आपका क्या होता है? कांस्टेंट। तो कुल मिला के C सब C ही दिख गया, यानी सब क्या है? कांस्टेंट। अर्थात ये भी कांस्टेंट, ऊपर वाला भी नीचे वाला। तो हम कह सकते हैं V अपॉन I
और ये क्या है आपका कांस्टेंट। और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि ओम्स लॉ से या यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप ओम के नियम का निगमन कीजिए या ओम्स लॉ को प्रूव कीजिए। तो आपने कर लिया है। तो ये आपके मैं कह रहा हूं एग्जाम में 5 से 6 नंबर तो फिक्स ही समझिए। और आगे भी हम देखते हैं इसी के बाद। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपको पता होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी में इसको शो करना है तो क्या होता है, देखिए उसके लिए होता क्या है, हम एक चीज़ पढ़ते हैं करंट डेंसिटी। क्या पढ़ते हैं, करंट डेंसिटी। बच्चों करंट डेंसिटी होता क्या है, बेसिकली इसको हम डिनोट करते हैं जे से, और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। और जे इक्वल टू होता है फॉर्मूला आपका I/A। ये करंट डेंसिटी है, I/A। अच्छा होता क्या है समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कितना डेंस आपका करंट, से मान लीजिए ये आपका एक पाइप है, ये दूसरा पाइप है, और ये आपका तीसरा पाइप है। इस पाइप में ये 4 मान लीजिए चीज़ हैं, ये यहाँ भी 4 हैं और यहाँ भी कितने हैं, 4 हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि यहाँ पर जो डेंसिटी होगी कहाँ पर ज़्यादा होगी। आपको सबसे मतलब पता है कि जहाँ पर स्पेस क्या होगा, एरिया क्या होगा, कम होगा, वहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। यानी कि यहाँ पर ज़्यादा होगा सबसे अधिक, फिर यहाँ पर होगा और एटलीस्ट यहाँ पर। इसको J1 देते हैं, इसको J2 और इसको कहते हैं J3। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, J1 पे, फिर होगा J2 पे, फिर होगा J3 पे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी करंट डेंसिटी। यानी दोनों का जो रेशियो होता है ये क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट होती है क्या होती है, I की होगी एम्पियर और इसकी A की होगी मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो इसको ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कोई पूछे इसका डायमेंशन बताओ, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A की तो A ही होगी और मीटर स्क्वायर की L स्क्वायर। यानी कि ये आपका हो गया AL⁻², L⁻²। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होगी। नेक्स्ट एक चीज और देखते हैं हम लोग, मोबिलिटी। मोबिलिटी हिंदी में इसको हिंदी में बोलते हैं धारा घनत्व, धारा घनत्व। और मोबिलिटी होती है आपकी गतिशीलता, हिंदी में बोलते हैं इसको गतिशीलता। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इसको बोलते हैं गतिशीलता। ठीक है, होता क्या है, इसको हम लोग म्यू से नोट करते हैं, म्यू इक्वल टू, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो को बोलते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है, VD/A। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये आपका वीडियो पसंद आया हो, और ये देखिए ये सीरीज लगातार चलने वाली है, और ये आपको आपका जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसके लिए समझिए रामबाण है, पैनेसिया एकदम समझिए। और ये सीरीज जितनी भी है, अगर आपने पहले फिजिक्स पढ़ी नहीं है और इसको आप देखते हो तो समझिए कि आपका जो स्कोर है वो ठीक ठाक जाएगा। ठीक है, ये गारंटी है मेरी। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जितने भी आपके दोस्त हैं सबको इसको सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें।